जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान न्यूज। आज मेरा हिंदुस्तान न्यूज में बात करेंगे कि 250 रुपए के कट्टे से पहला मर्डर, 14 साल की उम्र में जबरन शादी, कहानी मुख्तार के राइट हैंड मुन्ना बजरंगी की। आप लोग को बता दें दोस्तों कि मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। जुर्म की दुनिया में उतरा तो उसने अपना नाम मुन्ना बजरंगी रख लिया। महज 14 साल की उम्र में मर्डर करने वाला मुन्ना बजरंगी 1980 के दशक में खौफ का पर्याय बन चुका था। बाद में वो मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हुआ और कई हत्याओं को अंजाम दिया। मुन्ना बजरंगी 80 के दशक में आतंक का दूसरा नाम। साईं की तरह कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के साथ रहने वाला शार्प शूटर जो बंदूकों से खिलौने की तरह खेलता था और जिसके लिए किसी की भी जान लेना हंसी मजाक जैसा था। 9 जुलाई 2018 को इसे मुन्ना बजरंगी की यूपी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का इल्जाम था दूसरे गैंगस्टर सुनील राठी पर। अब 6 साल बाद इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए। इन खुलासों के बाद मुन्ना बजरंगी फिर से खबरों में है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी जुर्म की दुनिया में कैसे मुख्तार अंसारी ने कुछ ही दिनों के भीतर उसे अपना खासम खास क्यों बना लिया। बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय की हत्या के मामले में साल 2009 में मुन्ना बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ हुई तो चौंकने वाला राज खुले। यूपी में जौनपुर के पूरे दयाल गांव में रहने वाले प्रेम प्रकाश 5वीं के ही बाद पढ़ाई छोड़ दी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मुताबिक जब वो महज 14 साल का था तो घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना जबरन उसकी शादी करा दी। शादी को महज 4 से 5 दिन ही बीते थे कि उसके चाचा का गांव में ही एक विवाद हो गया। भोलन सिंह नाम के एक शख्स ने उसके चाचा को सरेआम गालियां दी। ये बात प्रेम प्रकाश को चुभ गई। कहते हैं ना कि प्रेम प्रकाश ने अपने चाचा के अपमान का बदला लेने की ठान ली। उसने कहीं से 250 रुपए में कट्टा खरीदा। कट्टा लेकर भुल्लन के घर पहुंचा और उसे गोली मार दी। गांव में हल्ला मच गया। पुलिस पहुंची लेकिन तब प्रेम प्रकाश भाग चुका था। जुर्म की दुनिया में ये प्रेम प्रकाश का पहला जुर्म था। उसके बाद अपहरण जगत की तरफ मुड़े गए। उसने अपना नाम भी प्रेम प्रकाश से मुन्ना बजरंगी रख लिया। शुरुआत में मारपीट जैसे छोटे मामले में उनका नाम आया, लेकिन बहुत जल्द ही वो पूर्वांचल का कुख्यात डॉन बनने की तरफ चल पड़ा था। सबसे पहले उसने जौनपुर के गैंगस्टर गजराज सिंह से हाथ मिलाया और उसके लिए काम करने लगा। उन दिनों अपराध जगत में पूर्वांचल का एक नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये नाम था मुख्तार अंसारी। मुन्ना बजरंगी उसके गैंग में शामिल हो गया। 1984 में यूपी में दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन का मर्डर हुआ। इस मर्डर का मुन्ना बजरंगी ने ही अंजाम दिया था। अब जुर्म की दुनिया में मुन्ना बजरंगी का सिक्का चलने लगा। ऐसे में मुख्तार अंसारी ने उसे सरकारी ठेके हासिल करने का काम सौंपा। मुन्ना उसके भरोसे से कहीं ज़्यादा बढ़कर साबित हुआ। अब मुख्तार का राइट हैंड बन चुका था। मुख्तार अंसारी ने भी मुन्ना बजरंगी का पूरा साथ दिया। एक दिन जब दोनों कहीं से लौट रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर एक दुश्मन गैंग ने फायरिंग की। मुख्तार ने फायरिंग के बीच से मुन्ना को बचा लिया। इस मामले में दोनों की हल्की चोटें आई, लेकिन इसके बाद मुख्तार और मुन्ना के भरोसा और बढ़ गया। इसी बीच 1998 में उसकी ज़िंदगी में सीमा नाम की एक महिला आई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और बाद में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली आए, लेकिन यहाँ पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस गोलियों से मुन्ना घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2002 में मुन्ना जेल से बाहर आया और मुख्तार ने उसके रहने का इंतजाम मुंबई में कर दिया। हालांकि मुंबई में उसका ठिकाना ज़्यादा दिन के लिए नहीं था। 3 साल बाद ही मुख्तार के कहने पर वो वापस गाजीपुर लौट आया। साल 2015 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को मुख्तार के कहने से पे मुन्ना बजरंगी ही अंजाम दिया। हत्या के बाद मुन्ना फरार हो गया, लेकिन 2019 में उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वो अपनी हत्या होने तक जेल में ही रहा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी हर एक नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।